आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आज खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। आज गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री मंदिर के कपाट पूर्वाह्न 11:15 और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर खुलेंगे। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों और आर्मी बैंड की धुन पर 12:15 पर मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई मां गंगा की उत्सव डोली गंगा मंदिर के बाहर लाई गई। इस दौरान मुखबा के ग्रामीण व तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा को चीड़ा, फाफरा, आलू राजमा व रोड स्वाले, चूरा आदि का भोग दिया। वनाग्नि बुझाने के लिए सभी ग्राम सभाओं में बनेगी समिति। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को रोकने के लिए हर ग्राम सभा में वनाग्नि नियंत्रण प्रबंधक समिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित जिलों में नोडल अफसर तैनात करने को भी कहा। वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों में बड़े बड़े वाटर टैंक बनाने की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय में वन विभाग के अधिकारियों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के वनाग्नि की घटनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उत्तराखंड में 24 घंटे में 36 जगह वनाग्नि। तो प्रदेश में जंगल की आग नहीं थम रही है। विभाग के तमाम दावों के बावजूद जंगल लगातार धधक रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर 36 जगह जंगल धधके। टीका लेने को मजबूर नहीं कर सकते। तो कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शारीरिक अखंडता उसका मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वह टीका लेने से इनकार भी कर सकता है। यूपी के सीएम योगी आज यमकेश्वर में। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को यमकेश्वर आएंगे। वे दोपहर 2:15 पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उनकी अगवानी करेंगे। चंपावत में 31 मई को मतदान, 3 जून को आएगा नतीजा। तो चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव 31 मई को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। तो 4 मई को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 11 मई को नामांकन का अंतिम दिन होगा। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि रहेगी। 31 मई को मतदान होगा और 3 जून को मतगणना होगी। स्कूलों में पढ़ाएंगे कैसे बचाएं जंगल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन संपदा की सुरक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पहाड़ पर जंगलों की आग को नियंत्रित करने के लिए हर जिले में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ईद पर 2 साल बाद बाजार गुलजार कारोबार चमका। ईद उल फितर का चांद निकलते ही दून के बाजार गुलजार हो गए। देर रात तक शहर के प्रमुख बाजारों में ग्राहक पहुंचे और खरीदारी की। कपड़ों की खरीदारी सबसे अधिक हुई। 2 साल बाद ईद बिना पाबंदियों के होने से उल्लास का माहौल रहा। ईद की नमाज के दौरान डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो ईद की नमाज के दौरान मंगलवार सुबह प्रमुख मस्जिदों के आसपास ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। यातायात निरीक्षक प्रदीप रावत ने बताया कि इसके लिए प्लान तैयार किया गया। डाइवर्जन प्लान सुबह 7 बजे से नमाज पूरी होने तक रहेगा। देहरादून में रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग पकड़ी। तो 2 आरोपी गिरफ्तार। 13 घरेलू और 5 कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए हैं। आईएफएस के तबादले जल्द होंगे। तो वन विभाग में जल्द ही कई आईएफएस अफसरों के तबादले होने जा रहे हैं। नई सरकार में ये वन विभाग के पहले तबादले होंगे। वन मंत्री के निर्देश पर शासन ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। महिला के अश्लील फोटो वायरल किए केस। तो दून में नौकरी करने वाली महिला ने अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उसके फोटो एडिट कर अश्लील बनाए गए, फिर उसे व उसके पति को भेज दिए गए। कहा कि उसे विदेशी नंबरों से कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। तहरीर पर रायपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युद्ध में नहीं होगी किसी की जीत। तो रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच 3 देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर जोर देकर कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। भारत का मानना है कि इस युद्ध में कोई नतीजा नहीं होगा और सभी का नुकसान होगा। व्हाट्सएप ने मार्च में 18 लाख से अधिक अकाउंट्स बंद किए।
दून में 48 घंटे में 3.6 डिग्री गिरा पारा। तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदला मौसम का मिजाज, अधिकतम तापमान गिरा। तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम का मिजाज बदला है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल मंडराने के साथ हल्की हवा चल रही है, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में अधिकतम तापमान में कमी आई है, इससे गर्मी से कुछ राहत मिली है। देहरादून में पिछले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 3.6 डिग्री गिरा है। शनिवार को यहाँ अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सोमवार को 35.2 डिग्री पर आ गया। अक्षय तृतीया आज, सराफा कारोबारियों के चेहरे पर चमक। तो कोरोना काल में अक्षय तृतीया पर आज 2 साल बाद सराफा बाजार फिर चहकेगा। कोरोना की दस्तक के बाद इस बार दून वासियों में अक्षय तृतीया पर सोने की खरीद को लेकर के जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लू के कम पड़ते ही अब आंधी तूफान का अलर्ट। तो लू के कम पड़ते ही मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के ज़्यादातर हिस्सों में लू के ख़त्म होने के आसार हैं। हालांकि पश्चिम राजस्थान और विदर्भ में लू चल सकती है। उन्होंने कहा ओडिशा व बंगाल में 30 अप्रैल को ही लू खत्म हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं की सक्रियता से मंगलवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बिजली गिरने व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। बारिश के चलते मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खटीमा में राजमिस्त्री की गला रेत कर हत्या। तो जमोर गांव निवासी राजमिस्त्री मोहम्मद आरिफ की जंगल में गला रेत कर हत्या कर दी गई। कोरोना 2 माह बाद संक्रमण दर फिर 1% पार पहुंचा। चिंताजनक कोरोना के 3,157 नए मामले, 26 लोगों की गई जान। तो 2 माह बाद कोरोना संक्रमण दर फिर 1% के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर अब 1.07% है। 27 फरवरी को संक्रमण दर 1.11% थी। साप्ताहिक संक्रमण दर 0.70% है। 4 जिलों में मिले 18 कोरोना मरीज। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 18 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें देहरादून में 11, नैनीताल में 4, अल्मोड़ा में 2, हरिद्वार जिले में 1 संक्रमित मिला। ग्रेजुएशन लेवल भर्ती के चयनितों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 से। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने जारी किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल। तो प्रदेश में ग्रेजुएशन लेवल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद अब उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 17 मई से वेरिफिकेशन शुरू होगा। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैटर्न केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर के पदों की लिखित परीक्षा 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को हुई थी। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ पदों के लिए टंगड़क परीक्षा 7 अप्रैल को हुई थी। अब चयनितों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग। तो युवाओं ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा रद्द कर सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों को हटाकर एक पाली में परीक्षा कराने की मांग की। बेरोजगार युवाओं ने बीडीओ, बीपीडीओ भर्ती की जांच करा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 3 पालियों में कराई गई परीक्षा में कई सही प्रश्नों को भी डिलीट कर दिया गया। गलत उत्तरों को आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में सही मान लिया। वन दरोगा भर्ती परीक्षा 18 पालियों में करा 332 प्रश्न हटा दिए गए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित लोअर पीसीएस की परीक्षा में भी 12 प्रश्न हटाए गए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अनियमितता दिख रही है। अधिक अंक पाने वाले युवा चयन से वंचित हो रहे हैं। कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। युवाओं ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बेसिक शिक्षक भर्ती रोकी, काउंसलिंग निरस्त। तो 6 महीने से चल रही बेसिक शिक्षक भर्ती पर ब्रेक लग गया है। एनआईवीएच डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने
प्रक्रिया रोक दी है। 5 मई को प्रस्तावित काउंसलिंग को भी रद्द कर दिया गया। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने हाईकोर्ट का आदेश और भर्ती प्रक्रिया की अब तक स्थिति की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। विभाग के इस फैसले से बीएड टीटी बेरोजगार नाराज हैं। हाईकोर्ट ने गत 28 अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को कहा है। इसके बाद से शिक्षा विभाग उलझन में है। दरअसल बेसिक शिक्षकों के 2287 रिक्त पदों में से अब तक करीब 1800 का चयन हो चुका है। ऐसे में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने पर पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ विभाग को डर है कि जिन एनआईओएस डीएलएड ने पूर्व में आवेदन कर दिया था उन्हें तो शामिल कराया जा सकता है, लेकिन जो आवेदन नहीं कर पाए थे वो भी समानता के अधिकार के तहत दावा कर सकते हैं। बीएड ब्रिज कोर्स वालों ने भी किया दावा। तो एनआईओएस से 6 माह का ब्रिज कोर्स करने वाले बेरोजगारों ने भी शिक्षा विभाग से उन्हें बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की है। बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र राणा का कहना है कि एनसीटीई ने डीएलएड के साथ ही बीएड को भी बेसिक शिक्षक की भर्ती के लिए योग्यता माना है। सामान्य बीएड टीटी प्रशिक्षुओं को चयन के बाद 6 माह की विशिष्ट बीटीसी करनी होती है, जबकि एनआईओएस से हजारों युवा सेवारत रहते हुए ब्रिज कोर्स कर चुके हैं। ऐसे में एनआईओएस के ब्रिज कोर्स को मान्यता देते हुए बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराया जाना चाहिए। विरोध के फूटे सुर। तो एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है। बीएड प्रशिक्षित महासंघ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अपील दायर करेंगे। बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार अरविंद राणा के नेतृत्व में सुबह निदेशालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने अफसरों को ज्ञापन देकर एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल न करने की मांग की। राणा का आरोप है कि कई एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी ने तथ्य छिपाते हुए टीटी का प्रमाण पत्र लिया। उन्होंने डीएलएड एनआईओएस के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग की। साथ ही कहा कि जांच और कार्रवाई पूरी होने तक वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती को बाधित नहीं किया जाए। प्रदेश में बेरोजगारी दर में 1.8% का इजाफा। तो उत्तराखंड में पिछले 8 महीने में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई। मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो अप्रैल में बढ़कर के 5.3% हो गई है। आंगनवाड़ी भर्ती आय प्रमाण पत्र की बाध्यता होगी खत्म। तो मेरिट से होगी भर्ती। शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में भी बदलाव की तैयारी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती सेवा नियमावली होगी संशोधित। तो प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए आय प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो BVFCL में पद रिक्त। तो 32 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ICAR में भर्ती। तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में 6000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें लेक्चरर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संभाग में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं चिमन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान 100 संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक और छात्रों के संक्रमित मिलने से केंद्रों पर बड़ी सख्ती। तो कुछ दिनों से शहर के स्कूलों में शिक्षक और छात्रों के कोरोना संक्रमित मिलने से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रदेश स्तर पर होगी SC ST और OBC के हक की लड़ाई। हक की लड़ाई के लिए राज्य स्तर पर फिर गठित किया जाएगा संगठन। वही खबर आई है कोरोनेशन के चिकित्सा अधीक्षक से दवाओं की रिपोर्ट तलब की। उत्तराखंड में तैयार होगी नई टाउनशिप, जल्द बनेगी टीम। तो आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण गठित करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। छात्रवृत्ति घोटाले में SIT ने की 6 कॉलेजों की जांच। महीने खरीद सकते हैं बिजली, समय से मिलेगा वेतन। तो MD तो UPCL MD ने कहा पर्वतीय जिलों पर्यटक बहुल शहरों में नहीं हो रही बिजली कटौती। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनको काउंसलिंग के लिए 5 को बुलाया गया था, लेकिन अब जो है इस भर्ती प्रक्रिया को NIOS अभ्यर्थियों की वजह से फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिनको 5 को बुलाया गया था, उनको अब जो है ये जो भर्ती की जो काउंसलिंग है उसको स्थगित कर दी गई है। तो संबंध में यहाँ पे दिया गया है कि एनयूएस डीएलएड अभ्यर्थी के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में दिनांक 5/5/2022 को होने वाली काउंसलिंग स्थगित की जाती है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ चारधाम यात्रा शुरू। तो कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश से 50 बसों से 1904 यात्री रवाना हुए। पंजीकरण पहले दिन सर्वर ठप रहा। रोडवेज की 50 अतिरिक्त बसें भी तैयार हैं। रात 8 बजे के बाद नहीं जा सकेंगे वाहन। तो चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर यात्रा मार्गों पर डामटा, तपोवन, कुठाल गेट, ब्रह्मपुरी में स्थापित चेक पोस्टों पर कर्मचारियों की तैनाती के साथ वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। हेली सेवा के लिए एडवांस बुकिंग फुल। तो चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए मारामारी चल रही है। ऑनलाइन टिकटों की एडवांस बुकिंग फुल हो गई है। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक की उपस्थिति लागू। तो शासन ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली तत्काल प्रभाव से लागू कर दी। पोर्टल पर झूठी खबर चलाई, मुकदमा दर्ज। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के बारे में भ्रामक खबरें प्रसारित करने वाले पोर्टलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर आई है देहरादून से। बेटे की मौत को परिजनों ने हत्या बताया। तो नरेंद्रपुर मंडी के पास बालक की मौत के बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रोते बिलखते परिजनों ने इसे हत्या करार दिया। चैन लूट में मिले सुराग, बच गए थानेदार। तो राजधानी में पिछले दिनों 6 चैन लूट के मामले में थानेदारों को दी गई चेतावनी। अब पुलिस कप्तान का कहना है कि सुराग मिल चुके हैं, अब केवल गिरफ्तारी ही शेष है। ऐसे में थानेदारों को राहत दी जा रही है। सुखवा खोली हुआ पुरकुल बिजली घर का निर्माण जल्द शुरू होगा। मसूरी में खेल मैदान के निर्माण की कवायद तेज हुई। ईद और अक्षय तृतीया आज सजे बाजार। तो सोने चांदी के जेवरों के साथ वाहनों की बिक्री में भी आई तेजी। पर्यटन के लिहाज से भी यात्रा अहम। तो राज्यपाल ने गोपेश्वर में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाबा केदार की डोली धाम के लिए रवाना हुई। 9 गांव से खबर है टमाटर की फसल सुंडी कीड़े की चपेट में आ गई है। वही खबर है उत्तरकाशी से भालू के हमले में महिला को बचाते हुए बुजुर्ग की मौत। तो गणेशपुर के वनखेत तोक में भालू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव से छानी करीब 2.5 किलोमीटर दूर होने की वजह से सुबह को हुई घटना का ग्रामीणों को देर शाम तक भी पता नहीं चल पाया। वही खबर है पौड़ी से फिर शुरू हुआ प्राथमिक स्कूल दिल चोरी। तो छात्र संख्या 0 होने पर वर्ष 2016-17 में बंद हो गया था। मुख्य शिक्षा अधिकारी की पहल लाई रंग। श्रीनगर से खबर आई है आरवीएनएल व लोक निर्माण विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले लड़खड़ाए सर्वर। तो आज से यात्रा शुरू, अब तक 1200 ने कराया पंजीकरण। बद्रीनाथ के लिए हरिद्वार से चलेगी रोडवेज की बसें। हरिद्वार जिले में आज 600 से अधिक शादियां होंगी। रुड़की में होगा उत्तराखंड की टीम का चयन। तो 4 मई को अपर गंगा कैनाल रुड़की में होगा ट्रायल। राजाजी टाइगर रिजर्व में एक बार फिर लगी आग। तो 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने पाया किसी तरह काबू। बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट चलाने पर 4 होटलों को नोटिस दिया गया। वही खबर है हरिद्वार से युवक की हत्या का आरोपी दबोचा। तो मृतक ने आरोपी से उधार लिए थे रुपए, मांगने पर किया था हमला। पुलिस ने पकड़े 3 शराब तस्कर। वही खबर है यात्रा सीजन शुरू, अब आई पार्किंग की याद। जिलाधिकारी ने अफसरों से मांगी संभावित पार्किंग स्थलों की सूची। बात करता हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो बिजली और पानी के संकट से लोगों में उबाल। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही जिले में बिजली कटौती और पेयजल संकट गहराने लगा है। पानी के लिए घंटों कतार में खड़े हो रहे हैं ग्रामीण।
वही खबर है झूलाघाट से, झूलाघाट जोजीबी सड़कें खोलें तो सड़क को शीघ्र न खोलने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। बात करते कुआं की खबरों की तो चंपावत में बने नए मुख्य टैंक तक पहुंच गया पानी। तो चंपावत क्षेत्र की प्यास बुझाने वाली क्वेराला पंपिंग योजना की शुरुआती ट्रायल सफल रहा। पानी के लिए चढ़ा ग्रामीणों का पारा। तो लोहाघाट से खबर है देवराड़ी की ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ किया प्रदर्शन। वही खबर है लोहाघाट से अंधड़ से उड़ गई सुल्ला के प्राथमिक विद्यालय की छत। जून में कराई जाए स्नातक की परीक्षा। तो यूपी ने स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की है। इंटर कॉलेज थाल में शिक्षकों के पद खाली। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त पंत इंटर कॉलेज में शिक्षण व्यवस्था बदहाल है। पात्रों को 2 माह में मिलेंगे बीपीएल राशन कार्ड। तो वन विभाग से खबर है जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री। मुनस्यारी में होगी गुलाब की खेती। 4 खिलाड़ियों ने जीता सोना। तो देहरादून में हुई थी 19वीं प्रांतीय कराटे चैंपियनशिप। वही खबर है अल्मोड़ा से आग से 10 हेक्टेयर वन जला। नौले से पानी ढो रहे चामी गांव के 70 परिवार। वही खबर है यह अल्मोड़ा से सियालधार में सड़क पर पेड़ गिरा, 1 घंटे मार्ग जाम रहा। प्रशिक्षक न पहुंचने से भड़के चौकुठिया ब्लॉक के ग्राम प्रधान। वही खबर है अल्मोड़ा से पुलिस देगी भर्ती का निःशुल्क प्रशिक्षण। तो पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को अल्मोड़ा जिला पुलिस प्रशिक्षण देगी। बात करते उधम सिंह नगर खबरों की। तो पिपलिया गोलीकांड में 13 पर गैंगस्टर की कार्रवाई, कांग्रेसियों का पारा चढ़ा। बाइक पर गिरा पेड़, भतीजे की मौत, चाचा घायल। तो चाचा की दवा लेने रुद्रपुर जा रहे युवक की बाइक पर पेड़ गिर गया। दुर्घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। चाचा रुद्रपुर के अस्पताल में जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। वही खबर है रुद्रपुर से जेब में रखे 10,000 रुपये लूट ले गए ठग। वही खबर है रुद्रपुर से वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी से लदी पिकअप पकड़ी। खटीमा से खबर है पिता पर बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप। तो दादी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। वही खबर है कोटद्वार से अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, महिला की मौत हो गई। सैनिक बाघ सिंह का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। वही खबर है लक्सर से शेयर मार्केट में पैसे दुगने करने के नाम पर ठगे 1 करोड़ 60 लाख रुपए। दुष्कर्म का फोटो किया वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वही खबर है यह कलियर से 160 किलो गोमांस के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। ऋषिकेश से खबर है खाई में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। तो यमकेश्वर ब्लॉक के नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र में खैर खाल के समीप खाई में एक महिला का शव बरामद हुआ है। वही खबर है यह त्यूणी से संतुलन बिगड़ने से ट्रक का हिस्सा पुश्ते से बाहर। तो सोमवार को त्यूणी पुरोला हाईवे पर हनोल के पास हुआ हादसा, चालक और क्लीनर की बची जान। किसानों को बांटे 2100 मुर्गी के चूजे। जंगल की आग ने पूरे प्रदेश में अल्मोड़ा में मचाई सर्वाधिक तबाही, बड़ा नुकसान हुआ। वही खबर है अल्मोड़ा से खड़े ट्रक से भिड़ी कार, 2 लोग घायल हो गए। हल्द्वानी में पनपे आईटीआई गैंग ने कराया था शीश महल में बवाल। तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मुस्लिम युवकों से कहा सुनी होते ही पहुंचे थे इस गैंग के 30 सदस्य। वही खबर है भीमताल से पिकअप खाई में गिरी, चालक की मौत हो गई। नदी में गए युवक की डूबने से गई जान। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा तिथि में करो बदलाव। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 9 मई से निर्धारित कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा तिथि में बदलाव करने की मांग की है। डीएवी ने मई में परीक्षा से किया मना। तो डीएवी कॉलेज ने मई के अंतिम सप्ताह में सम सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने से मना कर दिया। इस संबंध में सोमवार को प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे की ओर से गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को पत्र भेजकर कहा कि पहले वे छात्रों की पढ़ाई कराएंगे, उसके बाद परीक्षाओं की सोचें। वही खबर है पौड़ी के स्मृति वन में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी। तो बाल बाल बचे कोषागार और
ब्लॉक कार्यालय कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा। कोटद्वार में खुलेआम हो रहा पॉलिथीन का उपयोग। श्रीनगर से खबर है, तंबाकू मुक्त उत्तराखंड बनाने की शपथ ली। वहीं खबर है, टिहरी से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त चालक सुरक्षित। ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ रहे ओवरलोड वाहन। वहीं खबर है, जोशीमठ से जोशीमठ में सड़क के लिए लाता कि लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर से खबर है, प्रभावितों ने रेलवे के काम में लगे वाहनों को रोका। यूजीसी नेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 82 विषयों में सहायक प्राध्यापक पात्रता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए परीक्षा होनी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 20 मई अंतिम तारीख तय है। एनटीए ने अभी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की है। वही खबर आई है, आज और कल दोपहिया से नहीं जा सकेंगे नैनीताल। तो पर्यटकों की भीड़ और पर्वों को देखते हुए मंगलवार और बुधवार को 2 दिनों तक दोपहिया वाहन से नैनीताल जाने पर रोक लगाई गई है। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए नैनीताल में मंथन शुरू हुआ। वही खबर है, पिथौरागढ़ में घर लोहा घाट में स्कूल की छत उड़ी। तो जिला मुख्यालय के समीप पुनेडी गांव में अंधड़ से मकान की तीन शेड भी उड़ गई।